हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि झारखंड बोर्ड का एग्जाम में आप लोग 90 प्लस का स्कोर, ठीक है, 90 से ऊपर कैसे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार जो एग्जाम है 2022 का एग्जाम, ये दो टर्म में होने वाला है। दो टर्म होने वाला है, आप लोग को तो पता ही होगा, टर्म 1 और टर्म 2। दो टर्म में होने वाला है। इसमें आप लोग का 40 नंबर के सिर्फ ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें आप लोग को टिक करना है। टिक नहीं करना है, आप लोग को इस तरह से गोला दिया हुआ रहेगा, उसमें आप लोग को यहाँ पे भरना है इस तरह से, ठीक है। और इधर जो आएंगे इसमें आप लोग को लिखने वाला यानी सब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है। ये जो तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग तो पूरा पढ़ चुके होंगे, आप लोग का कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा दोनों एग्जाम के लिए, टर्म 1 और टर्म 2। तो आप लोग 90 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसमें 40 नंबर आएंगे और बहुत ही ईजी होगा, ठीक। तो देखिए मॉडल पेपर आप लोग का तो जारी हो चुका है, ठीक है, इंटरनेट पर जारी हो चुका है। आप लोग उसको डाउनलोड करके पूरा बना लीजिए, ठीक है। इस जो मॉडल पेपर होगा, आप लोग सबसे पहले तो ये काम कीजिए कि जो मॉडल पेपर है वो सारे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। टर्म 1 का भी मॉडल पेपर और टर्म 2 का भी मॉडल पेपर पूरी तरह से सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, उसको अच्छे से बिल्कुल पढ़ लीजिए, क्योंकि सिर्फ मॉडल पेपर से आप लोग का लगभग 60 to 70% मैच हो जाएगा इस बार, ठीक है। और मॉडल पेपर को आप लोग जरूर सॉल्व करें, ठीक है। मॉडल पेपर बहुत जरूरी है इस बार। 60 to 70% मॉडल पेपर से आप लोग का मैच कर जाएगा, तो मॉडल पेपर तो बहुत ही जरूरी है। आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं मॉडल पेपर, दोनों एग्जाम का, टर्म 1 का भी और टर्म 2 का भी, दोनों आप लोग अच्छे से कर लीजिए पूरा। तो आप लोग का 60 to 70% मार्क्स तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है, अच्छा से अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो। और इसमें तो हो सकता है आप लोग का बहुत ज़्यादा मैच हो जाए। इसमें हमको लगता है टर्म 1 के लिए तो 80 to 90% मैच हो जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला। इसमें थोड़ा हो सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे 5 मार्क्स वाले, वो बहुत सारे मिलेंगे मॉडल पेपर से। तो आप लोग का पहला काम क्या है, अगर 90 प्लस स्कोर लाना है तो सबसे पहले आप लोग को मॉडल पेपर जितना भी है सारा को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप लोग को आंसर नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि कहानी सबको आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे हिंदी और इंग्लिश के लिए जो भी चैप्टर है उसका कहानी आप लोग को पता होना चाहिए, तभी जाके उससे अगर कोई भी क्वेश्चन देता है तो आप लोग खुद से लिख सकते हैं। अगर आपको कहानी पता है, ठीक है, तो आप लोग उसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग अभी तक कहानी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश में, तो वो पहले पढ़ लीजिए, चैप्टर को एकदम पूरा अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, जो भी सब्जेक्ट है उसको अच्छे से समझ के आप लोग रखिए, क्योंकि अगर समझे हुए नहीं रहेंगे तो फिर अगर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके देगा तो आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैसे बनाना है, ठीक है। अगर बुक में जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है सेम टू सेम देगा तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे तो बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए बेसिक बहुत अच्छा से आप लोग समझ लिए बेसिक को, और बिल्कुल डिटेल में आप लोग पढ़िए, शॉर्ट में मत पढ़िए, ठीक है। तो डिटेल से आप लोग को पढ़ रहा है, ठीक है, सारा चैप्टर का, हर जो भी चैप्टर आ रहा है वो सबको। और इस बार जो है आप लोग को पता है कि जो सिलेबस है रिड्यूस हुआ है, कम हो गया है। इस बार बहुत सारा चैप्टर जो है नहीं पढ़ना है, तो वो सबको आप लोग अभी नहीं पढ़िए, ठीक है। जो पढ़ना है सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए। और बहुत सारा ऐसा भी है चैप्टर जिसमें कुछ टॉपिक को हटाया गया है, तो उस सब टॉपिक को आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप लोग का पहला काम है मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करना, फिर जो भी चैप्टर है उसको डिटेल में आप लोग को खुद से पढ़ना है, ठीक है। और खुद से और मैथ में जो है, ठीक है, मैथ सब्जेक्ट में आप लोग को खुद से बना के आंसर चेक करना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं। इस तरह अपने से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये दो चीज़ हो गया, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और डिटेल से सारा चीज़ को समझना, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, तो थर्ड पॉइंट है स्टडी, पढ़ना जरूरी है, ठीक है। आप लोग एक रूटीन बना लीजिए, सुबह का शाम का। अभी तो आप लोग का फेयरवेल भी हो चुका होगा, बहुत सारे स्कूल में फेयरवेल हो भी चुका है, तो अब तो आप लोग स्कूल जाएंगे नहीं। तो जो स्कूल का टाइम है उस टाइम आप लोग खुद से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और अपने से प्रैक्टिस कीजिए मॉडल पेपर का, या कोई चैप्टर पढ़िए, वो सब डिटेल जो क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया हुआ है मैथ के बुक में, जो वो एग्जाम्पल सबको भी आप लोग बनाइए, ठीक है। तो ये पढ़ने जो स्टडी है ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो नंबर कहाँ से आएगा, तो पढ़ना तो ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग रूटीन बना सकते हैं, सुबह शाम आप लोग पढ़ सकते हैं। दोपहर को मैथ बनाइए, और जो याद करने वाला जो होता है उसको आप लोग सुबह या रात के समय याद कीजिए, ठीक है। क्योंकि उस समय क्या होता है, सुबह या रात के समय शांति होता है, ठीक है, उस समय हल्ला शोरगुल ज़्यादा नहीं होता, इसलिए उस समय हम लोग याद कर सकते हैं। तो सुबह और शाम के समय याद करने वाला
रूटीन बनाइए और दोपहर के टाइम में मैथ और साइंस का जो न्यूमेरिकल है वो सब आप लोग बनाइए, या फिर जो आप लोग याद कर चुके हैं उसको रिवीजन कीजिए। ठीक है, ठीक है, इतना चीज़ समझ के। और एक और चीज़ है कि आप लोग चीज़ों को जो भी पढ़ते हैं उसको समझने का कोशिश कीजिए, रटिए मत। कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो उसको समझिए। ठीक है, रटेंगे अगर आप लोग तो एग्जाम में भूल सकते हैं, लेकिन अगर समझेंगे तो अगर भूल भी जाते हैं तो आप लोग याद कर सकते हैं उसको, फिर अपने से अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये सब अगर आप लोग करते हैं ये सारा चीज़, ठीक है, तो आप लोग का 90% स्कोर कोई भी रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग अच्छा से कर लीजिए। सिलेबस तो ऐसे ही कम किया हुआ है तो आप लोग को कम पढ़ना भी है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। ऊपर से ऑब्जेक्टिव वाला जो दे रहा है टर्म 1 में वो भी आसान होता है। ठीक है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ऑब्जेक्टिव वाला में कि अगर आप लोग को कोई आंसर नहीं आता है तो उसको भी आप लोग टिक करके आइएगा, क्योंकि इसमें गलत टिक करने पर कोई माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। ठीक है, नंबर कटने वाला नहीं है, इसलिए अगर आंसर नहीं भी आता है तो भी कुछ ना कुछ नंबर को टिक करके ही आ जाइएगा। ठीक है, लेकिन हम तो ऐसा बोलेंगे कि आप लोग सब ऐसा पढ़ के जाइए कि आप लोग को सारा आंसर आए। ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। जो आंसर नहीं आता है उसको भी आप लोग को कुछ ना कुछ लिखना ही है। ठीक है, जैसे कोई आंसर आप लोग को नहीं आता है तो उसको जरूर लिखिए। और जो बड़े क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स वाले, तो एग्जाम में जो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ज़्यादा अंक वाले क्वेश्चन, उनको पहले बनाने का कोशिश कीजिए। ठीक है, टर्म 2 वाला में 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का आने वाला है, तो जो ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन है उसको सबसे पहले बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद कम अंक वाला, कम नंबर वाला को बाद में बनाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इन दोनों में मिला के इधर 40 मार्क्स और टर्म 2 में भी 40 मार्क्स, 40-40 80 हो जाएगा। और स्कूल में प्रैक्टिकल में आप लोग को 20 मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये सब जो रूल है ये सब आप लोग फॉलो कीजिए। ठीक है, आप लोग का 90% बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो जाने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।